हेलो बच्चों। तो आपके चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 3 हम सॉल्व कर लेते हैं, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। अब आप देख रहे होंगे यहाँ चंपा भी खड़ी है। ये कौन है? चंपा। और ये है उसकी दोस्त, चंपा की दोस्त। लेकिन दोस्त को ऐसा ही मत समझना, चंपा भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसकी दोस्त तो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है। तो चंपा ने क्या कहा, एक जगह सेल लगी हुई थी तो चंपा वहाँ भागकर सेल में चली गई। यही हमारे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts। तो चंपा को सेल का पता था, चंपा चली गई पैंट और स्कर्ट खरीदने। आगे एग्जाम्पल में क्वेश्चन में क्या लिखा है, when her friends asked her how many of each she had bought। तो उसकी दोस्त ने क्या कहा, दोस्त ने कहा भाई कितनी पैंट और स्कर्ट खरीद ली तूने। तो चंपा सीधा जवाब तो देने वाली थी नहीं। चंपा ने कहा द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। वही हमने स्टेटमेंट यहाँ लिखा है। तो पहले तो उसने अपनी दोस्त से कहा द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो उसने नंबर ऑफ पैंट्स नहीं बताए कितने खरीदे हैं, उसने कह दिया भाई मैंने इतने स्कर्ट खरीदे हैं। वो इस स्टेटमेंट से तू अपने आप निकाल ले, ठीक है। तो उसकी दोस्त ने कहा भाई और भी बता मुझे, ऐसे तो निकलेगा नहीं क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, एक लीनियर इक्वेशन से मैं कैसे सॉल्व करूँगी। तो चंपा ने कहा अच्छा ले तो सुन। चंपा ने बोला द नंबर ऑफ स्कर्ट्स आर 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स। अगेन उसने ये नहीं बताया कि कितने पैंट खरीदे, उसने स्कर्ट का बता दिया। तो अगर चंपा ने कहा कि भाई अगर तू पता लगा सके तो तू लगा ले, तो दोस्त ने कहा चिंता मत कर, आई हैव लर्न पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम संदीप सर, इसे तो मैं ऐसे सॉल्व कर लूँगी। तो उसकी दोस्त ने कहा मान ले तूने पैंट तो खरीदे हैं एक्स और तेरी स्कर्ट तूने खरीदी है वाई। तो जो स्टेटमेंट तूने दिया है उसके अकॉर्डिंग पहली जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं, नंबर ऑफ स्कर्ट्स वाई, नंबर ऑफ पेंट्स का ट्वाइस अगर मैं करूं 2 टाइम्स, उसमें से 2 माइनस कर दूं, उतनी मेरी नंबर ऑफ स्कर्ट आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई पहली। अब दूसरा स्टेटमेंट चंपा ने क्या दिया था, नंबर ऑफ स्कर्ट्स आर 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर ऑफ पेंट्स। तो उसकी दोस्त ने दिमाग लगाया, उसने कर ले सेकेंड इक्वेशन भी मैं अब बना दूंगी। तो वो क्या है, 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पेंट्स से अगर 4 लेस कर दिया तो मेरी नंबर ऑफ स्कर्ट निकल कर आ जाएंगी। अब दोस्त ने ये 2 इक्वेशन बना तो ली, अब इसे सॉल्व कैसे करें। तो दोस्त ने कहा मेथड तो मुझे दोनों आते हैं, मैं इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेथड से भी सॉल्व कर दूंगी और ग्राफिकल मेथड से भी। तो दोस्त ने कहा ले मैं तुझे आज ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो दोस्त ने तुरंत वो इक्वेशंस ऐसे लिख ली, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 और y इक्वल्स टू 4x माइनस 4। तो फिर क्या करते हैं बच्चों, आपको भी पता है वही उसकी दोस्त ने काम किया। उसने एक्स वाई की एक टेबल बनाई, उस टेबल में x की वैल्यूज़ को रिप्लेस किया। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखें यहाँ पर तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 1 जा 2 माइनस 2 0। और अगर हम x की वैल्यू यहाँ 2 रख दें तो 2 2 जा 4 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, 2 आ जाएगा 2 2। इसी तरीके से चंपा की दोस्त ने एक और टेबल बनाई दूसरी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, x यहाँ रखा और y नीचे रखा। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखें इसमें तो 4 1 जा 4 माइनस 4, तो y की वैल्यू 0 हो गई। और फिर अगर हम x की वैल्यू लेट सपोज 2 रख दें तो 4 2 जा 8 माइनस 4, ये 4 हो गया। तो अब चंपा ने कहा मैंने ये इक्वेशंस में x की वैल्यू डाल तो ली, अब मैं इसे सॉल्व भी कर लूँगी बड़ी आराम से। तो उसने पहली इक्वेशन को ब्लैक कलर से ग्राफ पे पॉइंट कर दिया। तो अगर आप अगर देखो ग्राफ भी प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हमें आंसर मिल चुका है क्या, 1, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0। लेकिन हम फिर भी ग्राफ पे इसे एक बार प्लॉट करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपने ये वेरिएबल प्लॉट ही ना करे हो, आपने 1 की वैल्यू x में डाली ना हो, आप 2 से शुरू करें, 3 से शुरू करें, 3 और 4 डालें।
और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट चाहिए ही होते हैं, तो उसके लिए हमें ये टेबल बनानी पड़ती है। चलिए अब हम पहली जो हमारी इक्वेशन है उसे ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू 1 मीन्स हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सेस पे चलना है, और y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट कौन सा है हमारा, ये 1,0। अब x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 के लिए यहाँ पर आ गए, और y की वैल्यू 2, तो हम अगेन पॉजिटिव साइड में y के लिए ऊपर जाएंगे, तो ये 2,2 हो गया। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए। अगर हम इन 2 पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब हमें सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने एक दूसरा कलर ले लिया। तो अब इसमें भी x की वैल्यू 1 है, तो हमने x की वैल्यू 1 यहाँ पर, तो सेकंड लाइन के लिए भी 1 0 हमारा सेम पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करा, x की वैल्यू 2 ली और y की वैल्यू 4, तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, तो इसे हमने लिख दिया 2,4। और जब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन कुछ ऐसे होती हुई इस तरह से जाएगी, राइट। तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ही उनका सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू हमारी 1 आई और y की वैल्यू 0। x क्या था, x थी नंबर ऑफ पेंट्स, और y क्या था, नंबर ऑफ स्कर्ट्स। तो चंपा ने कोई स्कर्ट नहीं खरीदी, वो बेवकूफ़ बना रही थी अपनी दोस्त का, उसने केवल एक पैंट खरीदी, ठीक है दोस्तों। यही एग्जाम्पल में था, और इसी तरीके से आपको इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होता है। ऑलराइट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।